हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स इन सी। तो सी में आइडेंटिफायर क्या होता है, उसका क्या यूज है, किस तरीके से हम आइडेंटिफायर बनाते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। नाउ तो सबसे पहला चीज कि आइडेंटिफायर क्या होता है। तो आइडेंटिफायर क्या है? इन सी एनी नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करने वाला। तो किसी भी चीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उनके नाम से। जैसे या तो फंक्शन का नाम हो, किसी कांस्टेंट का नाम हो, मैक्रो का नाम हो, लेबल का नाम हो, या किसी भी तरह के स्ट्रक्चर का नाम, यूनियन का नाम। तो कोई भी नाम, जहाँ नाम हम देते हैं, वो नाम ही उस चीज को आइडेंटिफाई करता है, उसको दूसरों से अलग बनाता है। तो ये जो नाम देते हैं, हर जगह पे नाम देने के कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना कि लड़कों का नाम अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है, हिंदूज का नाम अलग होता है, मुस्लिम्स का नाम अलग होता है, क्रिश्चियंस का अलग होता है। तो उसी तरीके से सी में भी जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, यानी किसी भी चीज का जो नाम होता है, उस नाम को देने के पीछे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन काम करते हैं। ठीक है। नाम हम लोग बेसिकली किस किस का दे सकते हैं? तो किसी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, किसी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, एनम कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं, माइक्रो कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं, लेवल का नाम दे सकते हैं, या किसी दूसरे डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रक्चर का नाम, यूनियन का नाम, इन सब का नाम दे सकते हैं, टाइप डेफ का नाम। तो किसी भी नाम को देने के क्या रूल्स हैं, अभी हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो मीन्स आइडेंटिफायर मतलब नेम। अब नेम के रूल्स क्या हैं? तो नेम के कुछ रूल्स हैं। जब भी आप कोई भी नाम दोगे, तो इन रूल्स के आधार पे ही, जैसे पहला रूल क्या है हमारा? नेम ऑफ आइडेंटिफायर इंक्लूड्स अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है। यानी किसी भी नाम में या तो अल्फाबेट होगा, डिजिट होगा, या अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा और भी दूसरा नहीं होगा। यानी जैसे होता है ना कि हैश डाल दिए या स्टार डाल दिए, वो सब कोई स्पेशल सिंबल नहीं होगा। जब भी नाम में होगा तो ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट, अब कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, यानी 52 लेटर ये और 10 ठो डिजिट, 62 और एक अंडरस्कोर। यानी 63 तरह के कैरेक्टर्स हैं जिनका यूज करके आप कोई भी नाम बना सकते हो, इसके अलावा नहीं। जैसे कुछ वैलिड नेम्स हैं, यहाँ देखो वर्ड, ये नाम हो सकता है। एडिशन 23 ये नाम हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फाबेट है, इसमें अल्फाबेट और नंबर्स हैं। इसमें सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स है और अंडरस्कोर है। तो ये सब वैलिड नेम्स हैं। नीचे कुछ इनवैलिड नेम्स दिए हुए हैं, जैसे फैक्टोरियल हैश। हैश तो नहीं दे सकते हैं ना नाम में, तो ये नाम नहीं होगा। एवीजी स्पेस वैल्यू, देखो दिखने में तो ये सही लग रहा है, लेकिन बीच में स्पेस दिया हुआ है, स्पेस अलाउड नहीं है नाम के लिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ डिस्प्ले इनटू नंबर स्टार दिया हुआ है, इसलिए नहीं होगा। तो ये सारे इनवैलिड नेम। क्लियर? तो पहला रूल समझ में आ गया होगा। नाउ दूसरा रूल देखते हैं। किसी भी नाम का, किसी भी नाम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, वो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पहला कैरेक्टर या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। मतलब पहला कैरेक्टर, देखो वैसे भी नाम में हम लोग तीन ही चीज यूज करते हैं, अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट। तो अगर हम कह रहे हैं कि पहला कैरेक्टर अल्फाबेट या अंडरस्कोर होगा, मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि डिजिट नहीं होगा। तो पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे ये सब कुछ वैलिड नेम्स हैं, अंडरस्कोर कैलकुलेट, अंडरस्कोर 5, ए अंडरस्कोर। तो ये सब कुछ वैलिड नेम्स हैं। वहीं इनवैलिड नेम क्या है? 5 अंडरस्कोर, ये नहीं होगा। अंडरस्कोर 5 चल सकता है, 5 अंडरस्कोर नहीं होगा। 10 अंडरस्कोर फंक्शन नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि इन सारे नाम्स का पहला कैरेक्टर डिजिट है। ठीक है। होप ये सेकंड रूल भी समझ में आ गया होगा।
तो पहला रूल था कि ये 3 ही तरह के कैरेक्टर का यूज होता है, और दूसरा रूल था कि पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। नाउ और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे एक तीसरा रूल है, कोई भी नाम कीवर्ड के नाम से मैच नहीं करना चाहिए। यानी जो कीवर्ड है उस कीवर्ड के नाम से मैच नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लो वैलिड नेम है स्टूडेंट नेम या रोल, ये सब वैलिड नेम है, लेकिन जो भी कीवर्ड हम लोगों ने पिछले क्लास में जो 32 ठो कीवर्ड पढ़ा था, उस नाम से मैचिंग कोई नाम नहीं होना चाहिए। यानी कि इंट, फ्लोट, डिफॉल्ट, स्टैटिक, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो ये सब इनवैलिड नेम्स हैं, इसलिए इनका यूज हम लोग नाम बनाने के लिए नहीं करेंगे। ये 32 के 32 वर्ड का हम यूज नहीं कर सकते हैं नाम बनाने। ठीक है, होप सो तीसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है रूल 4। रूल 4 क्या है, नेम ऑफ आइडेंटिफायर इज केस सेंसिटिव। तो नेम जो होता है किसी भी आइडेंटिफायर का, वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर कोई नाम स्मॉल लेटर में है तो हम कैपिटल लेटर में फिर नाम दे सकते हैं, दोनों अलग अलग वर्ड है। जैसे ये नम और ये नम, दोनों अलग अलग वर्ड है, इसमें सारा स्मॉल में है, इसमें एन कैपिटल में है, तो ये दोनों डिफरेंट नेम है, इसलिए ये दोनों नाम दिया जा सकता है। केस नाम जो होता है वो केस सेंसिटिव है, यानी कैपिटल का अलग वैल्यू है, स्मॉल का अलग वैल्यू है, तो हम लोग स्मॉल भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल भी दे सकते हैं, दोनों दो नाम है। ठीक है, अब वहीं कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो वैसे लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव नहीं है उनके लिए ये दोनों नाम सेम है, दोनों में से कोई एक ही चलेगा। लेकिन जो केस सेंसिटिव है उनके लिए ये दोनों अलग अलग नाम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है रूल 5। रूल 5 क्या कहता है, ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट ऑफ आइडेंटिफायर। दैट मीन्स सिर्फ 31 कैरेक्टर के नाम को ही मार्क करता है, 31 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर का नाम होगा तो उसे ये देखता भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, वही 31 कैरेक्टर सिग्निफिकेंट है। जैसे देखो, अगर हम सपोज करो कि कोई नाम दे रहे हैं ए नाम से, 31 यानी 31 ए लिख दिए, सपोज करो ये 31 ए है, और इसके बाद बी लिख दिए। ठीक है, और दूसरा एक नाम देते हैं 31 ए और फिर सी लिखते हैं, दिखने में तो दोनों अलग अलग लग रहा है, क्योंकि 32वां कैरेक्टर दोनों में अलग अलग है, लेकिन इसका रूल क्या कहता है कि ये सिर्फ 31 कैरेक्टर ही देखता है, तो दोनों में तो 31 कैरेक्टर सेम हो गया ना, तो इसलिए ये दोनों वैलिड नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों दो नहीं हुआ, इस दोनों को वो एक समझेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 31 कैरेक्टर जो हैं वो दोनों में सेम है, यानी ये सिर्फ 31 कैरेक्टर को ही देखता है। क्लियर, नाउ ये सब मेन रूल्स हैं। इसके अलावे और भी कुछ रूल्स होते हैं। एक और रूल है जो आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखो। अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। जैसे मान लो अगर हमने किसी हेडर फाइल का यूज किया, सपोज रूल 6 बनाते हैं इसको, अगर किसी हेडर फाइल का यूज हमने अपने प्रोग्राम में किया, लाइक हम अपने प्रोग्राम में studio.h यूज करते हैं,
तो अगर हमने अपने प्रोग्राम में स्टूडियो डॉट एच यूज किया, तो स्टूडियो डॉट एच के अंदर जितने भी फंक्शन हैं, लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब अलग अलग फंक्शन है जो स्टूडियो डॉट एच के अंदर होता है। तो अगर हमने स्टूडियो डॉट एच नाम का हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है, तो उसमें प्रिंटफ और स्कैनफ हमको मिल जाता है काम करने को ना। अभी तक देखो, जो हमने 5 रूल पढ़े, उस रूल के हिसाब से तो प्रिंटफ भी सही नाम है, दिया जा सकता है, स्कैनफ भी सही नाम है, ये भी दिया जा सकता है। बट अगर हमने स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम में, तो स्टूडियो डॉट एच के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे प्रिंटफ है, स्कैनफ है, तो इस नाम को हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये किसी दूसरे फंक्शन का नाम है। सिमिलरली देखो, अभी हम लोग एक दूसरा देखते हैं जो आपने अभी तक यूज नहीं किया होगा, लाइक एस लेन। जितने रूल हमने पढ़ा, उस रूल के हिसाब से strlen इज अ वैलिड नेम, ये वैलिड नेम है, ये स्मॉल एस है, ये वैलिड नेम है, बना सकते हैं, नो डाउट प्रोग्राम में हम strlen का नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काम करेगा भी। बट अगर हमने अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग डॉट एच नाम का हेडर फाइल इंक्लूड किया, तो फिर ये वैलिड नहीं रह जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी हेडर फाइल को हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, उन फंक्शन का नाम हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अगर उस हेडर फाइल को हम इंक्लूड ही नहीं करें, तो फिर दिया जा सकता है। तो ये मेन रूल नहीं है, इसीलिए इसे नहीं डाला गया। होप समझ में आ गया होगा। तो आज ये छोटा टॉपिक ही था, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर के बारे में, कि आइडेंटिफायर क्या होता है, कैसे उनका यूज होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।